क्वेश्चन इस प्रकार है सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि एक तुर्की टोपी है। क्या है सर? एक तुर्की टोपी है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। उसका भी मतलब आकार किस प्रकार है? गिलास की टाइप का है। ठीक है सर। यदि इसके खुले मतलब जिधर से हम लोग पहनते हैं उस सिरे पे उसकी त्रिज्या कितना है सर? 10 सेंटीमीटर है। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है सर? मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। तो बोलता है कि अगर टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है सर। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है सर कि वो जो हम टोपी बनाएंगे तुर्की टोपी, जबकि उसका मतलब आपके पास त्रिज्या दे दिया है 10 सेंटीमीटर और एक दे दिया है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई भी हमको 15 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमें ये ज्ञात करनी है कि इस टोपी को बनाने में कितनी कपड़े की या कितने पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। ठीक सर। मतलब समझ ले, इसी को आप टोपी समझ ले, मतलब टोपी इस प्रकार। ठीक सर। जैसा कि आप देख रहे हैं सर कि ये मेरे पास, आप इसको समझ ले एक टाइम के लिए टोपी। तो टोपी जब हम समझेंगे तो सर इसके कहाँ कहाँ पे मेरे पास मटेरियल यूज हो रहा है कांच का। आप देखिए कि साइड में यूज हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, सब तरफ यूज हो रहा है। और एक ऊपर वाले सरफेस में यूज हो रहा है, इस सर्कल पे यूज हो रहा है। लेकिन क्या आपके इस सर्कल पे कोई मटेरियल यूज हो रहा है सर? यहाँ पे कोई कवर अप किया हुआ नहीं किया हुआ ना? मतलब ये वाले जो क्षेत्रफल है वृत्त का, इस वृत्त का क्षेत्रफल को हमको क्या करना पड़ेगा सर? नहीं लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई मटेरियल यूज हो ही नहीं रहा है। चले तो अब क्वेश्चन को थोड़ा बनाते हैं। तो उससे पहले गिला मतलब तुर्की टोपी बना लेते हैं। ठीक सर। तो तुर्की टोपी बना लिए सर। अब इसमें जो चीज़ दिया उसको लिख लेते हैं। तो खुले सिरे की त्रिज्या, मतलब ये खुला सिरे, मतलब ये क्या है? नीचे वाला पार्ट है, और ये ऊपर वाला है। तो खुले सिरे की त्रिज्या हमें कितना दे दिया सर? 10 सेंटीमीटर। और ये बंद वाली त्रिज्या त्रिज्या कितना दे दिया सर? आपके पास यहाँ पे आपके पास 4 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक सर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है कि आपका ये कुल क्षेत्र टोटल क्षेत्रफल निकालना। ठीक सर। हाँ। तो गिवन, तो मेरे पास R1 का मान कितना है सर? 10 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना है सर? आपके पास 4 सेंटीमीटर है। और मेरे पास तिर्यक ऊंचाई, हाँ तिर्यक ऊंचाई हमें कितना दे दिया सर? L का मान 15 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला ऊंचाई। ठीक है। हमें निकालना है सर प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? मेरे पास फॉर्मूला लगाएंगे, टीएसए वाला ही फॉर्मूला यूज करना। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या था? पाई एल ब्रेकेट R1 प्लस R2 ब्रेकेट पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर होता है। ठीक सर। लेकिन मेरे पास ये जो सतह हो रहा है, ये वाला मेरे पास एरिया है, नीचे वाला ये एरिया मेरे पास यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई मटेरियल यूज ही नहीं रहा, तो वहाँ का तो क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या करेंगे सर, ये वाले क्षेत्रफल को, ये वाले पोर्शन को क्या मान के चलना पड़ेगा सर? जीरो मान के चलना पड़ेगा। ठीक सर। अब मेरे पास बच क्या रहा है सर? पाई एल ब्रेकेट R1 प्लस R2, इधर क्या सर? पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों जगह पे क्या कॉमन निकल रहा है सर मेरे पास? केवल पाई। तो पाई को बाहर निकाल दे तो बच गया एल, और यहाँ पे R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या बच गया सर? R2 का स्क्वायर बच गया। ठीक से। चले फिर उसके बाद क्या करते हैं सर? थोड़ा सा हमें रब करने पड़ेंगे, तो उसके बाद बनाते हैं आगे। चलिए सर, इसे भी मिटा देते हैं पूरे तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आ गया। तो मेरे पास डाटा क्या था एक्चुअली सर, कि मेरे पास R1 का मान कितना था? 10 सेंटीमीटर था। R2 का मान कितना था मेरे पास? 4 सेंटीमीटर था। और L का मान कितना था मेरे पास सर? अब ठीक सही है, ये कितना था? 15 सेंटीमीटर। ठीक सर। तो चले अब सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या बच गया था सर? पाई कॉमन निकाल चुके थे। मेरे पास क्या बच गया सर? L R1 प्लस R2 ब्रैकेट
प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक सर, पाई को पाई रहने दे। अब उसके बाद एल का मान कितना है मेरे पास, एल का मान आपके पास 15 गुनी, फिर R1 का मान कितना मेरे पास 10, 10, फिर कितना है सर मेरे पास 4, तो 4 रख दिए, फिर उसके बाद R2 मतलब ये 4 का स्क्वायर। ठीक सर, पाई को पाई रहने दे, 15 गुनी 10 के 4 14 और प्लस 4 स्क्वायर 16। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा सर, पाई, इसको गुना करें, 14 पछे 70 के 0 हाथ में, 7 14 का 14 और 7 210 मतलब 21 हो जाएगा सर, प्लस 16। अब इसको ऐड करें सर, तो मेरे पास पाई ब्रैकेट में 210 6 1 1 2 और उसके बाद कितना सर यहाँ पे 2 हो जाएगा 226। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसके बाद इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक सर, तो मेरे पास पाई का वैल्यू कितना सर 22/7 और उसके बाद कितना है सर 226। अब इसे काट दे सर, 7 से कटेगा था, 7 तिया 21, ये कितना हो गया सर आपके पास, ये 7 से तो कटने वाला नहीं है। 7 से नहीं कट रहा, मतलब अब इसे क्या करें, फाइनली हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों को 22/7 गुना 226, मतलब ये 226 को गुना कर रही इधर तरफ में सर, तो यहाँ पे 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। ठीक सर, मतलब 2 5 4 सेम चीज़ है, 2 5 2 7 4 5 9 49 72, मतलब कितना आ गया सर 49 72 बट्टा कितना सर 7। अब इसे क्या मतलब क्या करें सर, डिवाइड दे देंगे, तो डिवाइड देंगे तो कैसे, 7 एक 7 7 सती 49, कितना बच गया सर, अब तो भाग नहीं जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा 7 दहाई के 70। ठीक है, डायरेक्ट दे दें, मेरे पास कितना बच गया सर 2 बच गया। और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो मतलब पॉइंट में इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आते हैं सर, तो 710 और जो बच गया मेरे पास क्या बच गया सर 2, तो उसके ऊपर 2 लिख देंगे और नीचे कितना से डिवाइड दे रहे हैं 7 से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, तुर्की टोपी का परिघ पदार्थ का क्षेत्रफल इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं सर।